अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले फैसलाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर कुछ ख़वातीन मांगने वाले के रूप में एक दुकान में दाखिल होती है, वहां पर चोरी करने की कोशिश करती है। दुकानदार की तरफ से मुज़ाहमत पर जो ख़वातीन हैं, उन्होंने एक बहुत ही घटिया काम किया और ख़ुद से अपने कपड़े फाड़ने की कोशिश की और एक पूरा सीन बनाने की कोशिश की, जिसके ऊपर लोगों ने वन साइड स्टोरी को देखकर, तस्वीर को देखकर उन दुकानदारों के ऊपर पर्चा कटवाने और गिरफ़्तार करने तक की बातें शुरू कर दी। सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर तूफ़ान बरपा है, दोनों साइड के ऊपर लोग बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर विमेन कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों का इसके ऊपर रिएक्शन लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा मुआशरा इस बारे में क्या सोचता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरवा। मरवा, मुझे ये बताएं, फैसलाबाद में कुछ रोज़ पहले एक इंसिडेंट हुआ है, उस बारे में आपको पता है? जी, मुझे आज ही पता चला। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? इस बारे में मेरा यही कहना है कि कसूर विमेन का है, क्योंकि उन्होंने जैसे कि पहले एक साइड की स्टोरी दिखाई गई थी, उसमें अवाम ऑफेंड हो रही थी। तो जब दूसरी साइड सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाई गई है, तो दोनों साइड की स्टोरीज़ का पता चला है। तो मेरे हिसाब से उन औरतों ने ज़्यादती की है और इस तरह से उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े खुद ही फाड़े हैं। तो ये उनके साथ ज़्यादती नहीं है, ये उन औरत का वुमेन कार्ड कह सकते हैं, आप प्ले कर रहे हैं कि उन औरतों ने ज़्यादती की है। मेरे हिसाब से वुमेन की साइड पे गलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर मुनीर। अबू बकर, मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद में चंद रोज़ पहले एक वाक़या पेश आया, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है? जी भाई, हम जा रहे थे एक दिन यहाँ से बाज़ार में, तो हमने देखा कि कुछ लोग कुछ फ़ीमेल्स को क्लास में लेके गए हैं अपने शॉप में। वहाँ पे उनके साथ ज़्यादती की है, ज़्यादती नहीं वैसे उनके कपड़े उतार दिए, जो कि ज़्यादती से एक बदतर काम है। ठीक है, हमारा माशरा इस्लामी माशरा है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ औरत है, उसे बड़ा मकाम हासिल है। अगर औरत माँ की सूरत में है तो हमारी जन्नत है, अगर वो बीवी है तो हमारी इज़्ज़त है, बहन है तो वो हमारे घर की इज़्ज़त है। ठीक है, हम ये देख लें कि एक चोरी किया उन्होंने, ठीक है, उन्हें समझाएं कि चलो ये आपने गलत किया, आपको ज़रूरत है तो आप हमसे ले लें जो भी है। ठीक है, जो ये ऐसे कर चोरी कर रहे हैं वो हमारी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है। हमने ऐसे वसाइल ही नहीं पैदा किए उनके लिए कि वो कुछ कर सके। ठीक है, हम उसके ख़ुद ज़िम्मेदार हैं कि वो चोरी करने क्यों आए हैं। हम उनसे पूछें कि वो चोरी क्यों कर रहे हैं। आपके ख्याल में हमारे माशरे में ये क्यों हो रहा है? अब एक सिस्टम ऐसा आ रहा है कि अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो उसको कानून के हवाले करने की बजाय लोगों की कोशिश होती है खुद सज़ा दे, तो ये क्यों है? मुझे लगता है कि अवाम को कानून पे यकीन नहीं है। उनको लगता है कि जो लंबे हाथ वाले लोग हैं वो उनसे छूट के चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक मज़ीद वाक़यात देखे हुए हैं। तो अवाम अब खुली कचहरी लगाने वाला हिसाब कर रही है। वो चाहती है कि हम अपने हाथों से सज़ा दें ताकि बाद में मिले ना मिले उनको एक सेटिस्फेक्शन हो जाए। मेरे हिसाब से यही रीज़न हो सकती है इसकी। सबसे पहले तो ये हमारा खुद का कसूर है, हमारे घर में जो कर रहे हैं, हमारे परवरिश कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हम हर बात पे हाइपर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप देख लें लास्ट डे पे सियालकोट में यहाँ कहाँ पे हुआ है एक वाक़या, श्रीलंका का जो आया हुआ था कोई मैनेजर, उसके साथ जो हुआ है वो आपके सामने ही है। ठीक है, ना उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत है ना कोई चीज़ है, उन्होंने ऐसी बात उसे उठा के आग लगा दिया बेचारे को। ठीक है, इससे पीछे आप चले जाएं, लोग हमारे इतने जाहिल हैं, ना हमारी काउंसलिंग है किसी भी बारे में। ठीक है, हमारी कैरियर काउंसलिंग करने के लिए कोई नहीं है, हमें समझाने के लिए कोई नहीं है। हमें सिर्फ तालीम दी जा रही है कि आपने पढ़ना है, नौकरी करनी है, ना कि हमें समझाया जा रहा है कि एथिक्स क्या है, जो कि हमारी सबसे कमज़ोर चीज़ है ना, वो एथिक्स नहीं हमें सिखाए जा रहे। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो जनरली ये देखा जाता है कि अगर उसमें ख़वातीन का कसूर है, लेकिन जो ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं वो बग़ैर तहकीक किए उनकी साइड ले रही होती हैं। इवन जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनको पूरे फैक्ट्स का नहीं पता और वो ख़वातीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ख़वातीन ने ये जो एक फेमिनिज़म है या मी टू मूवमेंट है उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से इनके मोटिव्स में से एक ये चीज़ है कि उनको एक्स्ट्रा पावर्स दी जाएं। लेकिन जो आपका मेरे हिसाब से जेंडर इक्वलिटी ये भी होती है कि अगर आदमी का कसूर नहीं है तो उसको क्यों लोग उसकी साइड नहीं ले रहे। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि औरतों ने ही चोरी करने की कोशिश की है और बाद में उन्होंने खुद ही एक ड्रामा लगाने के लिए अपने कपड़े फाड़ लिए। तो मैं यही कहूँगी कि कोई औरत है या मर्द है वो ये देखे कि जिसका कसूर है उसी की साइड ले। बायसनेस नहीं होनी चाहिए आपके इस डिसीजन में, इस तरह इंसाफ नहीं कायम होता। अब मुझे ये बताइए, आप इस वाक़ये की यानी शाहिद, आप बता रहे हैं कि हम वहाँ पर थे। जी, हम गुज़रे थे वहाँ से, लेकिन वहाँ तब तक वो हो चुका था वाक़या। ठीक है,
हम बाद में वहाँ से गुज़रे तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो गया। हमने बाद में वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारी क्लिप्स बने हुए हैं, लोगों ने स्टेटस पे लगाए हुए हैं कि लोग भी पता नहीं हद करते हैं कि जो चीज़ शेयर करने वाली नहीं है, ठीक है, यहाँ मीडिया पे लेके आएँ लेकिन किसी हद तक उसे ब्लर करें, कुछ भी वैसी लोगों ने भी शेयर कर दिया। जाहलियत की हद है यहाँ पे कि लोग समझते नहीं हैं, पता नहीं उनकी खुद की इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। अगर जो पैसे हैं वो मिल सकते हैं लेकिन जो इज़्ज़त है वो कभी नहीं मिल सकती, जो जिनके हमने चोरी किया उन औरतों ने। आप क्या सोचती हैं कि ख़वातीन ने चले चोरी कर ली, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने एक सीन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इसलिए सीन बन रहा था क्योंकि एक ख़तून उनकी पकड़ी जा चुकी थी, तो दुकानदारों को क्या चाहिए नहीं था कि उसको छोड़ देते, चले माफ़ कर देते? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक जगह से छूट के जाएंगी तो वो किसी और जगह पे ये करने की कोशिश करेंगी। एक औरत होने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी हदूद को भूल जाएं। सिर्फ आदमी गुनहगार होता है, औरतों का भी पूरा कसूर है इस चीज़ में, तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि CCTV फुटेज आ गई है, मेरे हिसाब से उन पर मुकदमा होना चाहिए। मुझे ये बताया मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने ख़वातीन की इसमें साइड ली है, लेकिन जो CCTV फुटेज सामने आई उसमें तो साफ ज़ाहिर है कि उस खतून को पकड़ा है और उसकी साथी ख़वातीन ने अपने कपड़े खुद फाड़े हैं। तो अगर एक खतून खुद कपड़े फाड़ कर एक सीन बनाने की कोशिश कर रही है कि मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला गया है और वो झूठ बोल रही है, तो इसमें दुकानदारों का क्या कसूर है? लेकिन जो हमने क्लिप्स देखे हैं उनमें यही है कि वो लेके जा रहे हैं उन्हें शो में, ठीक है। जो CCTVs वाले हैं वो हमने नहीं देखी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको देखनी चाहिए ना, दोनों साइडों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना। जी, लेकिन वहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है ना वीडियोस में, अब मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमारे जो कानून के अदारे हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको पॉवर्टी को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि चोरी तभी होती है जब इंसान के हालात अच्छे नहीं होते या जो भी है। दूसरा ये कि वुमेंस के लिए अलग से कानून बनाने चाहिए, उनको ये देख के कि ये औरत है, इसका कसूर नहीं होगा, और हर टाइम आदमियों का कसूर होता है, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, सही है। उसके बाद चेक एंड बैलेंस होना चाहिए आपका हर चीज़ के ऊपर। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि कानून साजी औरतों के लिए स्पेशली हो, जैसे वुमेन थाने बने हुए हैं, तो आपको एक सिर्फ औरत है उसका उसको वुमेन कार्ड नहीं दे देना चाहिए और उसको छोड़ नहीं देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात, थैंक यू।